जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज से जो है हम लोग केमिस्ट्री का, मैं आपको बोला था कि जब भी मैं ऑर्गेनिक का स्टार्ट करूंगा तो ऑर्गेनिक से यहाँ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है 28 नंबर का इंटर एग्जाम 2023 में आएगा, ठीक है। इसलिए जो हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 28 नंबर बहुत मायने रखता है। यहाँ से देखिएगा, ये क्लास 12 का है, ठीक है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो यहाँ से जो है आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है। ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है हिंदी में कार्बनिक रसायन बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन बोला जाता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो है सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। आपको यह जानने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनिक का जो है पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक जो है कार्बन तत्व से लिया गया है। ऑर्गेनिक का उत्पत्ति कार्बन तत्व से हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक का जो उत्पत्ति हुआ है वह कार्बन तत्व से हुआ है। और कार्बन तत्व का सबसे पहले उपयोग जो है, कार्बन तत्व का सबसे पहले उपयोग जेएच बॉन्ड हॉप ने किया था। कौन किया था? जेएच बॉन्ड हॉप ने किया था। इसीलिए जेएच बॉन्ड हॉप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। जेएच बॉन्ड हॉप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो जेएच बॉन्ड हॉप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, ठीक है। बात आगे बढ़ती है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसी को वाइटल फोर्स थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, बात ऐसा है कि 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं। 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है? बर्जीलियस। इसका पूरा नाम है जेजे बर्जीलियस। क्या नाम है? जेजे बर्जीलियस, लेकिन आप इसे याद रखिएगा बर्जीलियस, ठीक है। 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस आकर जो है वे जनता के हित में, जनता के समाजों के हित में आकर बोलते हैं कि सुनिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को सिर्फ सजीवों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक को सिर्फ सजीवों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर या प्रकृति के द्वारा ही बनाया जा सकता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक को मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी कार्बनिक यौगिक को अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। यह बात कौन बोलते हैं? जेजे बर्जीलियस नाम वैज्ञानिक ने आकर साफ शब्दों में बोल देते हैं जनता के हित में, समाजों के बीच में, कि मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी कार्बनिक यौगिक को अपने हाथों से नहीं बनाया जा सकता है, या कार्बनिक यौगिक को जो है सिर्फ सजीवों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, प्रकृति, ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी कार्बनिक यौगिक को अपने हाथों से नहीं बनाया जा सकता। साफ शब्दों में बोल दिए थे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। क्या बोले थे? तो 1815 ईस्वी में बोल दिए थे, ठीक है। जब यह बात बोल दिए थे, लेकिन बात क्या होता है कि समय आगे बढ़ते जाती है। अचानक क्या होता है 1828 ईस्वी में, यह तो 1815 था, लेकिन जब समय आगे बढ़ती जाती है, जब 1828 ईस्वी की बात आती है तो बर्जीलियस का एक शिष्य था जिनका नाम था बोहलर। बर्जीलियस का एक शिष्य था जिनका नाम था बोहलर। यहाँ देखिए, बोहलर, बर्जीलियस का एक शिष्य बोहलर ने क्या किया? बर्जीलियस का एक शिष्य बोहलर ने अपने जो है प्रयोगशाला में, बर्जीलियस का एक शिष्य बोहलर अपने प्रयोगशाला में जो है अमोनियम साइनेट को लेकर उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे। बर्जीलियस का एक शिष्य बोहलर जो है अपने प्रयोगशाला में अपने हाथों से अमोनियम साइनेट को लेकर उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रयोगशाला है, ठीक है, और मान लीजिए कि बर्जीलियस का शिष्य बोहलर जो है उधर से आए हैं और प्रयोगशाला में जो है अमोनियम साइनेट को लेकर उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कि उधर से उसका कोई फ्रेंड आ गया, उनका कोई फैमिली आ गया, रिलेशन आ गई, ठीक है। वो जो है अपने फैमिली से मिलने के लिए, उनके जो है बाहर के फैमिली बोल रहे हैं कि बोहलर थोड़ा बाहर आ, कुछ काम है, ठीक है। तो बोहलर बोलता है ठीक है मैं बाहर आता हूँ, कुछ समय वेट कीजिए। तो बोहलर यह बोलकर जो है इसको जो अमोनियम साइनाइड को उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे और छोड़कर चले जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। जो परिवार से मिलते हैं, कुछ समय बीत जाता है तो बोहलर को अचानक याद यह आता है, वह जो है बोलते हैं कि सुनिए, हम जो कुछ काम कर रहे थे लेकिन हम यहाँ आ गए। वो अपने फैमिली को बोलते हैं ठीक है आप जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो फिर अपने प्रयोगशाला में आ जाते हैं और प्रयोगशाला में आकर देखते हैं कि वह अमोनियम साइनाइड को उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे, तो बन गया, जानता है क्या चीज? कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया। क्या बन गया? कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया। जब कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया तो बोहलर
बोहलर जो है, बोहलर को इतना खुश हुआ, इतना एक्साइटेड हुआ बोहलर कि सोच भी नहीं सकते हैं। बोलर जो खुशी के मारे जो उनका एकदम सीना चौड़ा हो गया। बोलर सोचने लगा, बोलर को अपने आप पर गर्व हो रहा था, अपने आप उनको महसूस हो रहा था कि हम जो है आज एक वैज्ञानिक बन गए। उनको जो अपने ऐसा लग रहा था कि आज हम एक वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि हमारे गुरुजी बर्जिलियस जो है साफ शब्दों में कह कर गए थे, कह दिए थे, ये कहे थे कि मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी कार्बनिक यौगिक यूरिया को नहीं बना सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी कार्बनिक यौगिक यूरिया को नहीं बना सकते हैं। लेकिन आज देखिए, आज इनका हमारा वर्चस्व चला, आज हमारा वर्चस्व ये रहा कि मैं उसी का चेला होकर, बर्जिलियस का चेला होकर, मेरा नाम बोहलर है, और आज मैं अपने ही प्रयोगशाला में अपने हाथों से जब मैं अमोनियम साइनाइड को उच्च ताप पर गर्म कर रहा था, तो आज हमने कार्बनिक यौगिक किसको बना दिया, अमोनिया को बना दिया। और उन्हें ऐसा गर्व हो रहा था अपने आप पर, और उन्हें इस बात को डर भी लग रहा था, इन्हें ये लग रहा था कि अगर मैं अपने सर बर्जिलियस से जाकर बोलूंगा, गुरुजी से जाकर बोलूंगा कि हमने जो है कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना दिया है, तो वे हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। उनको ऐसा डर लगने लगा। तो क्या बोलते हैं, बोहलर नामक वैज्ञानिक, बोहलर जो थे, बोहलर किसका शिष्य था, तो बर्जिलियस का शिष्य था बोहलर। तो बोहलर को ऐसा लगा कि सुनिए ना, बाय मिस्टेक हो सकता है कि बाय मिस्टेक एक आध बार बन गया होगा, ठीक है। तो वो जो कहा कि एक बार फिर से जो है क्या किए, एक बार फिर से प्रयोगशाला में गए, प्रयोगशाला में जाकर अमोनियम साइनाइड को लिए, और अमोनियम साइनाइड को लेकर जब उच्च ताप पर गर्म किया ना, तो उच्च ताप पर गर्म करके खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद जो है फिर यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन गया, कार्बनिक यौगिक बन गया। ये जो बोहलर है, उन्हें साफ शब्दों में उन्हें पता चल गया कि अब हमने जो है अपने हाथों से अपने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया है। लेकिन हमारे गुरुजी बर्जिलियस ने कह दिए थे, लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी अपने हाथों से कार्बनिक यूरिया को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बना सकते हैं। सिर्फ उन्हें क्या कर सकते हैं, सजीवों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर या प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बोहलर बोल रहा है कि आज मैं गुरुजी बर्जिलियस का जो बोला गया सिद्धांत था, उनको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और मैं अपने हाथों से अपने प्रयोगशाला में क्या किसको बना लिया, कार्बनिक यौगिक को बना लिया। ये जो है बात जो है अपने आप को कौन सोच रहे थे, बोहलर सोच रहे थे। तो बोहलर जो है जाकर अपने गुरुजी को बताते हैं, बोहलर जाकर अपने गुरुजी बर्जिलियस को बताते हैं कि सर जरा सुनिए। तो क्या बोलते हैं, बर्जिलियस आते हैं और आकर बोलते हैं, बोलो बोहलर क्या हुआ, बोलो बोहलर क्या हुआ। तो बोहलर बोलता है कि गुरुजी हम क्या कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को लेकर उच्च ताप पर गर्म कर रहे थे, तो कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया। तो गुरुजी को भी होश उड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, बोहलर तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलर को डर भी लग रहा था, डर इस बात को लग रहा था कि अगर हमारे गुरुजी बर्जिलियस जो है, वो आकर अगर ये बोले कि चलो हमको करके दिखाओ, अगर उस टाइम अगर नहीं बना तो हमको मार के हम कचूमर निकाल देंगे। ऐसा कौन सोच रहे थे, बोलर सोच रहे थे। लेकिन बात ऐसा है कि वहां पर यमराज आ जाए, तो चाहे धर्मराज आए, चाहे कोई जी आ जाए, जो बनना होगा वो तो बनना फिक्स है, क्लियर। उसी प्रकार से बोलर के साथे जो है बर्जिलियस चल पड़े, कहाँ, प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में जाकर देखें, कहना कि चलो बनाओ तो हमको सामने। तो अमोनियम साइनाइड को लिया, और जब उच्च ताप पर गर्म किया तो क्या बन गया, फिर कुछ समय के बाद जो है कार्बनिक यूरिया बन के तैयार हो गया। तो किसको, बर्जिलियस को भी लगने लगा। बर्जिलियस कौन था, बोहलर के गुरुजी का नाम क्या था, बर्जिलियस का शिष्य था बोहलर, ठीक है। तो बर्जिलियस को भी लगने लगा कि हमारा जो दिया गया सिद्धांत था, बोला गया हमारा वचन था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। और आज जो है हमारे शिष्य जो है बोहलर ने यह काम करके दिखा दिया, ठीक है। जब ऐसा बात होता है तो बर्जिलियस जो है बोहलर के द्वारा बनाया गया कार्बनिक यौगिक जो है वो कोई चांतले रह जाते हैं, किसी के सामने जो है जनता हित के समाज के बीच में जो है वह नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका जो फिर इंसल्टी फील होगा, इनका ये लगेगा कि बर्जिलियस का रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया, बोहलर, उनका शिष्य ने तोड़ दिया। ये बात को दबाए हुए रह गए, किसी के सामने जो है बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक जो है नहीं बोलने की बोहलर ने जो है कार्बनिक यौगिक को बनाया है, ठीक है। समय आगे बढ़ते रहती है। 1845 ईस्वी की बात आती है। 1845 ईस्वी की बात यह आती है, 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था। 1845 ईस्वी में एक जो है कोलबे नामक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कोलबे। 1845 ईस्वी में कोलबे नामक वैज्ञानिक ने अपने हाथों से वो मीथेन को बना दिया।
1845 ईस्वी में कोलबे नामक वैज्ञानिक ने अपने कार्बनिक क्या बोलते हैं अपने प्रयोगशाला में जो है अपने हाथों से कार्बनिक क्योंकि किसका बना दिया, मीथेन को बना दिया। देखो आपको दिख रहा होगा मीथेन को बना दिया। जब वो मीथेन को बना देता है तो कोलबे को भी लगता है कि हम बहुत बड़का जो है साइंटिस्ट, बहुत बड़का वैज्ञानिक बन गए। वो ये बहुत जो है खुश होता है, कौन, कोलबे जो होता है बहुत खुश होता है कि हम जो है कार्बनिक यौगिक यूरिया को, कार्बनिक किसको बना दिए, मीथेन को बना दिए, बहुत खुश होता है। और यह जो है या कोलबे ऐसा सोचते हैं अपने अंदर कि जरा सोचिए 1815 ईस्वी में जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कहे थे कि मनुष्य जो है अपने जीवन काल में कभी भी अपने हाथों से कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकता है। लेकिन आज जो है हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि देखिए अपने प्रयोगशाला में अपने हाथों से जो है हम मनुष्य होकर अपने हाथों से किसको बना दिए, कार्बनिक यौगिक मीथेन को बना दिए। और आज मैं जाकर जनता के हित में बोलूंगा तो हमें जो है लोग वैज्ञानिक घोषित कर देंगे। ऐसा बात कौन सोचता है, कोलबे सोचता है। जाकर वह जनता को हित में बोलता है तो जनता जो सोचते हैं कि सच बात है भाई, बर्जीलियस के द्वारा बोला गया सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन जब यह बात हो रहा है तो वहां पे बर्जीलियस भी होते हैं, तो बर्जीलियस ने बोला रुक 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 रुक, अभी तू कैसे वैज्ञानिक बन गया, तुमसे पहले जो है 1828 ईस्वी में हमारा एक शिष्य जिनका नाम था बोहलर, तुमसे पहले 1828 ईस्वी में हमारा एक शिष्य था जिनका नाम था बोहलर, वह पहले ही कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना दिया है। वह जो है हम तुमसे पहले, तुम तो 1845 ईस्वी में क्या ना, वो तुमसे पहले 1828 ईस्वी में ही जो है कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना दिया है। वैज्ञानिक हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आगे कोई और बनाता है या नहीं। अगर आगे कोई नहीं बनाएगा तो मैं अपना शिष्य किसका, बोहलर को जो है वैज्ञानिक घोषित कर दूंगा। लेकिन आज तुमने बना दिया तो तुम वैज्ञानिक नहीं बनेगा, कौन बनेगा, बोहलर, क्योंकि तुमसे पहले कौन बनाया है, बोहलर बनाया है। ठीक है, यही जो था क्या था, इसी प्रकार से जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, तो J.H. बॉन्ट हॉप को। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक J.H. बॉन्ट हॉप को कहा जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने आकर साफ शब्दों में कह दिए थे कि मनुष्य अपने हाथों से कभी भी कार्बनिक यौगिक यूरिया को नहीं बना सकता है, इसे सिर्फ सजीवों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर या प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसी का शिष्य, बर्जीलियस का शिष्य जिनका नाम क्या था, बोहलर जो है 1828 ईस्वी में आकर अपने हाथों से अपने प्रयोगशाला में जब अमोनियम साइनाइड को उच्च ताप पर गर्म किया तो किसका निर्माण हो गया, जब अमोनियम साइनाइड को उच्च ताप पर गर्म किया तो किसका निर्माण हो गया, यूरिया, कार्बनिक यूरिया को बन गया, कार्बनिक बन गया कि नहीं। लेकिन क्या बताएं, यहाँ देखिए बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने साफ शब्दों में बोला था कि मनुष्य कभी भी अपने हाथों से कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकता है। जिसका रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया, बोहलर तोड़ दिया। अपने गुरु जी का रिकॉर्ड जब बोहलर तोड़ देता है, बोहलर तोड़ने के पश्चात उसके बाद जो है 1845 में समय बीतता है। 1845 में कोलबे नामक वैज्ञानिक जो है मीथेन को बनाया था, कार्बनिक यौगिक मीथेन को बनाया। इसको लगा कि हम वैज्ञानिक ही घोषित हो जाएंगे, लेकिन इसको यह पता नहीं था कि 1828 ईस्वी में जो है एगो बोहलर जो है बना कर रखे हुए थे। लेकिन इसके बाद को दवाई हुई बर्जीलियस सजा की है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम बता देंगे तो हमारा जो है हम जो बोले थे कि मनुष्य कभी भी अपने हाथों से कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकता, ये सिद्धांत जो हमारा गलत हो जाएगा। इसी के कारण जो है हम नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज तुमने जो है 1845 से मीथेन को बना दिया, जिसके कारण जो है हमें यह बात आज बोलने पड़ रहा है। ठीक है, ये जो था आपका कार्बनिक रसायन, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक था, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा यह वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम ऑर्गेनिक का आगे का पाठ्यक्रम जो है बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।